इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मॉडल वर्ब से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं पता है कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडल वर्ब्स का यूज़ करके आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हो, जिसका यूज़ आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में तो कर ही सकते हो, साथ साथ इसका यूज़ करके किसी फॉर्मल जगह पे भी आप इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल पाओगे। मॉडल वर्ब्स को याद करना और समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट into the video. These are our main modal verbs: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought। तो एक एक करके हर एक मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैन के बारे में। कैन का सबसे पहला यूज जो है कैपेसिटी या एबिलिटी दिखाने के लिए आप करते हो, मतलब अपनी ताकत, क्षमता या योग्यता को दिखाने के लिए आप कैन का यूज़ करते हो। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आई कैन स्लैप यू। यहाँ पे आई कैन स्लैप यू का मतलब है मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ, मतलब मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ। उसी तरह से आई कैन टीच यू, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी। इंडिया कैन विन, यू कैन डांस, आई कैन सिंग, शी कैन एक्ट। तो इस सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि अपनी ताकत, क्षमता या योग्यता को दिखाने के लिए कैन का यूज़ किया गया है। कैन का दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है परमिशन, मतलब अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो आउट। यहाँ पे आपने परमिशन मांगा, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो उसके रिप्लाई में येस यू कैन बोला जा सकता है, मतलब यहाँ पे परमिशन क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है। परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ किया जा रहा है। या आप बोल सकते नो यू कैंट, कैन आई से समथिंग, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यू कैंट डू दिस। तो यहाँ पे परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, उसके लिए आप कैन का यूज़ कर रहे हो। हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मे। तो मे का सबसे पहला जो यूज़ है परमिशन। जी हाँ, परमिशन देने के लिए आप मे का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन इसका यूज़ जो है ज़्यादातर फॉर्मल जगहों पर होता है। फॉर्मल जगह जैसे कि आप किसी ऑफिस में हो या स्कूल में हो, तो वहाँ पे आप परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन। आप स्कूल में तो ये सेंटेंस ज़रूर यूज़ किए होंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। उसी तरह से मे आई गो आउट, मे आई नो योर नेम। तो यहाँ पे फॉर्मल तरीके से परमिशन लेने के लिए या देने के लिए आप मे का यूज़ कर सकते हो। मे का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है पॉसिबिलिटी। जहाँ भी पॉसिबिलिटी लगे, मतलब संभावना लगे, वहाँ पे आप मे का यूज़ करोगे। संभावना मतलब उसका 100% चांस नहीं है वो चीज़ होने का, लेकिन 50 to 60% चांस है वो चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, निश्चित नहीं है कि बारिश होगी ही, बट संभावना है कि हो सकती है। ही मे कम टुडे, वह आ सकता है। आई मे बाय अ साइकिल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए साइकिल ले सकता हूँ, चांस है कि ले सकता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए साइकिल लूँगा ही। तो इस तरह से मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मे का नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है विशेस या ब्लेसिंग्स। किसी को भी विशेस देना हो या ब्लेसिंग्स देना हो, वहाँ पे आप मे का यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। कुड का पहला जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है एबिलिटी। तो कैन का यूज़ भी हम एबिलिटी के लिए करते हैं, बट यहाँ पे कुड का यूज़ एबिलिटी के लिए तब करते हैं जब कोई एबिलिटी, कोई क्षमता हमारे में पास्ट में थी। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती थी। यह पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। यह एबिलिटी उसको प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, आई कुडंट कुक अंटिल आई केम हियर।
I couldn't understand your point। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो एबिलिटी बताई जा रही है वो पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है। कुड का नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यूज है वो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी जो पास्ट में हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, दे कुड कम बाय कार, वह कार से आ सकता था। दे कुड बी एट होम, वह घर पे हो सकता था। तो ये जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट कुड का जो इम्पॉर्टेंट यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज पास माई पेन। तो इस तरह से आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है माइट। माइट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो माइट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है वो है पॉसिबिलिटी। सी माइट कम विथ मी, आई माइट गो देयर। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का यूज किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि पॉसिबिलिटी के लिए इतने सारे मॉडल वर्ब्स का यूज किया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा किया जाए, तो वेट कीजिए, आगे मैं इसके बारे में क्लियर करूंगी। माइट का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है वो सजेशन के लिए। किसी को भी सजेशन देना हो उसके लिए आप माइट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट गो देयर, यू माइट ट्राई दिस डिश। तो अब मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ कि पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज कहाँ पे करें, कैन का यूज कहाँ पे करें और माइट का यूज कहाँ पे करें। तो अगर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब किसी भी चीज़ की होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ करोगे। और अगर उससे कम होगी तो वहाँ पे कैन का यूज़ करोगे। और सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ की होने की संभावना 100% हो, मतलब 100% तो नहीं हो सकती, वहाँ पे तो निश्चित हो जाएगा ना। तो अगर किसी चीज़ की होने की संभावना 80% हो तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ करोगे। लेकिन वही अगर किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी 60% हो तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करोगे। और अगर 40 to 50% हुआ, मतलब सबसे कम हुआ, तो वहाँ पे आप माइट का यूज़ करोगे। आई होप आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं शुड। शुड का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है एडवाइस। किसी को भी एडवाइस देने के लिए आप शुड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड लर्न न्यू लैंग्वेज। तुम्हें नया लैंग्वेज, नई भाषा सीखनी चाहिए। आप एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें सीखनी चाहिए। ही शुड ईट लेस, व्हाट शुड आई वेयर टुडे। तो यहाँ पे आप एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हो कि आज क्या मुझे पहनना चाहिए। तो इस तरह से आप एडवाइस के लिए शुड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो शुड का इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब आपको लगता हो कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आस्क हर, शी शुड नो। उससे पूछो, उसे पता होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि उसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि उसे पता हो सकता है। नेक्स्ट, दे शुड अराइव सून, इट शुड बी रेनिंग नाउ। हमारा नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। मस्ट का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो है ऑब्लिगेशन, रिकमेंडेशन और मोरल ड्यूटी। मतलब किसी को भी फ़र्ज़ बताने के लिए या सिफारिश करने के लिए या किसी को नैतिक कर्तव्य समझाने के लिए आप मस्ट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टॉप एट अ रेड लाइट। तुम्हें रेड लाइट की जगह पे रुक जाना चाहिए। ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम्हें रुकना चाहिए। ही मस्ट ड्रिंक वाटर एवरी डे, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इस तरह से आप मस्ट का यूज़ ऑब्लिगेशन, रिकमेंडेशन एंड मोरल ड्यूटी बताने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मस्ट का इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है स्पेक्यूलेशन। मतलब अंदाज़ा लगाने के लिए आप मस्ट का यूज़ करते हो। जब भी आपको अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस मस्ट बी हर हाउस। किसी भी घर को देखकर आप जब अंदाज़ा लगाते हो कि ये उसका घर हो सकता है तो आप बोल सकते हो दिस मस्ट बी हर हाउस। यू मस्ट बी टायर्ड। किसी को देखकर जब आपको लगता है, आप अंदाज़ा लगाते हो कि वो थका हुआ है, तो आप बोल सकते हो यू मस्ट बी टायर्ड। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है आउट टू। आउट टू का जो यूज़ है वो ज़्यादातर फॉर्मल जगहों पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आइडियल थिंग्स। आइडियल थिंग्स के लिए आप आउट टू का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दे आउट टू अपोलोजाइज। If you get something good, you ought to share it.
नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड। वुड का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए आप वुड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़, कृपया करके क्या आप खिड़की बंद कर सकते हो। आप यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू से समथिंग। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक टू जॉइन अस टुनाइट। तो यहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो या पोलाइट ऑफर कर रहे हो तो आप वहाँ पे वुड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो वुड का इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है पास्ट हैबिट बताने के लिए। पास्ट हैबिट बताने के लिए आप वुड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, When I was little, I would love to play. जब मैं छोटा था तब मुझे खेलना बहुत पसंद था। तो ये आप पास्ट हैबिट को बता रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे वुड का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है आई वुड राइट अ स्टोरी एवरी वीक। मैं हर वीक एक स्टोरी लिखता था। तो ये पास्ट हैबिट बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है विल। विल का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है फॉर फ्यूचर एक्शन। मतलब फ्यूचर का एक्शन बताना हो, भविष्य का एक्शन बताना हो तो आप वहाँ पे विल का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो देयर टुमारो, आई विल हेल्प यू, ही विल ईट दिस फूड। आई होप आपको सारे मॉडल वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं।